हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा विद सागर पर। ये आपकी नेक्स्ट क्लास है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5 रुपये है, तो राशि पता कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 5 रुपये। फाइंड द अमाउंट कितना होगा भाई? 2000 होगा, 1500 होगा, 1600 या 1900 होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक मिनट हम चेंज कर लेते हैं भाई कलर, ठीक है। आपको क्या है भाई, आपको सिंपल एसआई का और कंपाउंड इंटरेस्ट का सीआई का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है देखो, सिंपल आपका एसआई क्या होता है भाई? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। और सीआई क्या होता है भाई आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? पी इंटू 1 प्लस आर क्या भाई? रेट डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर क्या? टाइम। यहाँ पे पी आपका क्या? प्रिंसिपल। आर आपका रेट है, टी टाइम है। सेम आपका यहाँ पे ये होता है, इसमें से माइनस किसको कर दिया जाता है? प्रिंसिपल को। तो आपका क्या निकल जाता है? आपका सीआई निकल जाता है। अब यहाँ पे सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि आपको इसमें से इसको क्या करना है? माइनस करना है। अब डायरेक्ट जब इसमें से इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2, अगर इसमें से इसको माइनस करते हो तो आपका जो रिड्यूस फॉर्मूला आता है आफ्टर रिडक्शन, रिड्यूस करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है, आप डायरेक्ट उसको लर्न कर लीजिए। वो फॉर्मूला क्या होता है आपका? पी आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 100 2 टाइम्स, यानी कि 100 का स्क्वायर बोल दीजिए या 100 इंटू 100 बोल दीजिए। अब यहाँ पे आपका डिफरेंस दिया गया है, ये देखिए डिफरेंस आपका क्या है? दिया गया है। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना दिया गया है? 5, यानी कि एस आई माइनस सी आई किसके इक्वल दिया गया है? 5 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल ही तो कैलकुलेट करना। रेट आपको दिया गया है कितना? 5 इंटू 5 डिवाइड बाय में क्या होता है फॉर्मूले में आपका? 100 इंटू 100। ये 5 से 5 चला जाएगा, ये कितना बनेगा? 20। यानी कि प्रिंसिपल कितना है आपका? 20 इंटू 1000, यानी कि 100 यानी कि 20 गुना में 100 कितना? 2000 रुपये। तो आपका प्रिंसिपल कितना आएगा? 2000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें, जो त्रैमासिक रूप से क्या है भाई? संयोजित हुई है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 10,000 एट 12 पर एनम। कंपाउंडेड इंटरेस्टेड कैसे लगाया गया भाई? आपका क्वार्टरली लगाया गया है, ठीक है। अब आपको पता है त्रैमासिक, जब आपका त्रैमासिक रूप से संयोजित किया गया है, यानी कि आपका कितने पार्ट्स बनेंगे उसके अंदर? 4। 3-3 महीने के बनेंगे। कितने बनेंगे टोटल? साल में 4 बनेंगे। तो यहाँ से आपका देखिए प्रिंसिपल कितना है? 10,000। उसके बाद रेट कितना बनेगा? रेट यहाँ 12 लिखा गया है, बट लगाया कैसे गया है? त्रैमासिक रूप से, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 4। तो रेट कितना बन जाएगा आपका? 3%। टाइम कितना दिया गया है? 6 महीने। टाइम कितना दिया गया है? 6 महीने। जब इसको आप त्रैमासिक रूप से लगाओगे तो ये कितना बन जाएगा? कितने तिमाही बनेंगे इसमें? 2 तिमाही। कितना बनाइए? 2 तिमाही। अब जब आप प्रभावित दर निकालते हो तो वो कितनी बनेगी? यहाँ पे रेट आपका 3% है, तो कितना बनेगा? 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। ये 6 प्लस 0.9 कितना बनेगा? 6.09%। अब टोटल आपकी ये बने भी 6.09% डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है आपका? 10,000। इंटू में कितना आ जाएगा? 10,000। और किसके इक्वल बनेगा ये? इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 जाएगा, उसका पॉइंट हटाओगे तो ये कितना बना? 609 रुपये। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे अमाउंट पूछी गई है, कुल रकम बतानी है आपको। क्या करना है? कुल रकम, यानी कि मिश्र धन पूछा गया है, ए कैलकुलेट करना आपको। ये आपका क्या आया? ऐसा ही आया। इसके अंदर ऐड कर दीजिए प्रिंसिपल में, प्लस में 609 कितना होगा? 10,609 रुपये।
और टोटल टोटल ही रकम पूछी गई थी हमसे, ठीक है ना। टोटल अमाउंट पूछी थी ना, टोटल अमाउंट कितनी होगी, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी आपकी 10,609। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद कितने भाई 3,960 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए भाई टाइम भी दे दिया आपका 5 साल, आपका रेट भी दे दिए 12%, और जो आपका सिंपल ऐसा ही बनता है ना लास्ट में, वो भी अमाउंट दे दी। कितना बनेगा 3,960 रुपये। तो आपको प्रिंसिपल बताना है कितना होगा। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। ऐसा ही आपका दिया गया है कितना 3,960 इक्वल टू प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है। रेट आपको 12% दिए गए हैं, टाइम आपको 5 साल दिया गया है, डिवाइड बाई 100। कितना बनेगा 5 पे ये 20, ये 12 पे चला जाएगा, वहाँ पे कितना 12 3 36, फिर से 12 3 36 0, ये उस साइड जाके कितना हो जाएगा भाई P इक्वल टू 330 इंटू 20 006, यानी कि 6600 रुपये। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल एसआई का फॉर्मूला आपका क्या होता है। ठीक, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी सही हो जाएगा भाई यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 पार्ट जो है 3% पर, 1/6 यानी कि 1/6 पार्ट 6% प्रतिशत पर, और शेष 85 पर निवेश किया जाता है। ये 85 में ये 8% है, ये देखिए, क्योंकि रेस्ट इज एट 8%, इंग्लिश में सही है। ये तभी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन डालने का यही फायदा होता है भाई आपका। जैसे अगर हिंदी में अगर टाइपिंग एरर आ जाता है या इंग्लिश में टाइपिंग एरर आ जाता है, तो दोनों साइड से हम उसको देख सकते हैं स्टेटमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखिए भाई, पहले ना 1/3 पार्ट आपका ना कितने पे 3%, 1/6 पार्ट 6% पे, और जो रेस्ट बचा हुआ कितना बचेगा 1/2 पार्ट बचेगा, वो कितने पे 8% के ऊपर निवेश किया जाता है। यानी कि ये अमाउंट को उसने डिवाइड कर दिया कि 1/3 पार्ट जितनी भी आपकी इनकम है उसका 1/3 पार्ट कितने पे 3% पे, 1/6 पार्ट कितना 6% पे, और 1/2 पार्ट कितने पे 8% पे। यदि इन सभी निवेश में 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज कितना है 600 रुपये होता है, तो मूल राशि पता कीजिए। यानी कि आपको क्या है, मैं मान लेती हूँ अपने आसानी के लिए कि वो मूल राशि कितनी है भाई आपकी 600 रुपये। अब ये देखिए, इसको ऐसे नहीं भाई, थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से लिखती हूँ, मैं इसको एक बार इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं इसको, इसको ऊपर लिखती हूँ भाई मैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ इसकी हैट बनाने वाली हूँ, ठीक है, क्या बनाऊंगी हैट, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, मैं मान लेती हूँ कि अमाउंट कितनी है 600 रुपये। अब 600 का 1/3 पार्ट निकालिए, कितना बनेगा 600 का 1/3 हिस्सा कितना बनेगा 200, वो कितने पे दिया गया था 3% पे, और 1/6 पार्ट कितना बनेगा 600 का 1/6 पार्ट कितना बनेगा 100, वो कितने पे दिया गया है 6% पे, और जो बचा हुआ पार्ट है कितना बचा पार्ट 1/2 बचेगा रिमेनिंग, क्योंकि 1/3 1/6 का टोटल 1 पार्ट बनाएंगे तो कितना बनेगा 1/2, तो इसका 1/2 कितना बनेगा 300, वो कितने पे दिया गया है 8%। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई ये 6, ये भी कितना 6, ये कितना 24, तो टोटल 26, 24 + 6 + 6 कितना बनेगा टोटल 24 + 6 + 6 यानी 36, तो टोटल 36 यूनिट। ये कितने टाइम पे हुआ भाई, ये 1 साल का क्या बना, ये सिंपल 1 साल का क्या बना, एक ऐसा ही बना 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज कितना बना 36 रुपये। अब हमसे कितने साल के लिए लगाया गया था, वो 3 साल के लिए, तो 3 साल का कितना होगा भाई 36 इंटू में 3 कितना 108। अब 108 रुपये लगाए, बट उसको ब्याज के रूप में कितने मिले, ब्याज मिला कितना था उसको 600 रुपये, यानी कि 108 रुपये की कीमत कितनी है यहाँ पे 600। अब हमें टोटल प्रिंसिपल कितना माना था मैंने 600, तो 600 की वैल्यू निकाल दीजिए आप, कितनी आएगी 600, यहाँ से पहले 1 रुपये एक यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना 600 डिवाइड बाई 108,
अब हमें 600 की चाहिए तो कितना होगा, 600 डिवाइड बाई 108 इंटू में 600। इसको देखो पॉइंट ये पूरा पूरा कटने वाला नहीं है भाई, ठीक है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में एक ही ऑप्शन है अपना, कौन सा आएगा, 3333.3, यानी कि टोटल जो मूल राशि है वो कितनी है भाई आपकी 3333.3 रुपये। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, फर्स्ट। किसी को भी किसी भी टाइप का भी कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो या जो समझाया है उसका कोई वे आपको समझ ना आया हो, तो आप इस वीडियो को चाहे आप आज देख रहे हो या इसके कुछ किसी भी टाइम अगर आप देखते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी टाइप का डाउट है मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 31% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 31% की छूट रखता है और उससे होने वाला कुल प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। पहले क्या करता भाई, जैसे मान लिया उसकी ना कोई कीमत है पहले 100 रुपये, उसमें पहले क्या करता 31% की बढ़ोतरी करके उसके ऊपर मार्क प्राइस फिक्स कर देता है 131 रुपये। उसके बाद इसके ऊपर फिर से क्या करता है वो 31 रुपये की छूट रख के उस वस्तु की कीमत को डिसाइड करता है। तो आपको इसके पूरे लेन देन में उसको जब क्या करता है वो 31% की बढ़ोतरी करने के बाद उसके ऊपर 31% का डिस्काउंट दे के जो वस्तु का मार्क प्राइस फिक्स करता है, उसके बाद उसको क्या है पूरे लेन देन में उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस टाइप से जब आप आपके दोनों क्या हो वैल्यू बराबर हो, यानी कि डिस्काउंट भी उतना ही देता है वो और उसके अंदर बढ़ोतरी भी उतनी ही करता है, तो फॉर्मूला आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। किसी को एक्स वाई से डर लगता है तो a माइनस बी कर लीजिए माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। ए क्या है भाई, ये है आपके जब कितने परसेंट की उसने बढ़ोतरी की है, और बी क्या है जब उसने कितने परसेंट का उसने डिस्काउंट दिया, दोनों इक्वल वैल्यू है, तो यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 31 माइनस 31 इंटू माइनस 31 इंटू 31 डिवाइड बाई 100। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ ये बचेगा माइनस के 961 बनेगा, माइनस 9 और पॉइंट हट लगा दीजिए 100 के नाम का 9.61%। माइनस आया तो यानी कि क्या हुआ उसको लॉस, उसको क्या हुई है भाई, हानि हुई है, कितने की 9.61% की। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। ठीक है, नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉस को, और प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये लगे कि भाई माइनस वाला आंसर नहीं आया तो नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉस, तो इसलिए 9.61% की क्या हुई उसको हानि हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्मार्ट टीवी कितने रुपए में खरीदा गया भाई, इतने रुपए में खरीदा गया, उसकी कीमत में 30% की वृद्धि अंकित की गई है। वही सेम जैसे अभी लास्ट वाला क्वेश्चन करके आए हैं, इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। पहले जितने का था ना उसके बाद पहले तो क्या करता है वो 30% की वृद्धि कर देता है भाई इस कीमत में, उसके बाद वो क्या करता है 20 रुपये का डिस्काउंट दिखा देता है। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना होगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अभी सेम क्वेश्चन हम करके आए, जब अगर वो बढ़ोतरी करता है तो उसको मैंने क्या नाम दिया था, ए, यानी कि बढ़ोतरी कितने की थी 30%। बी क्या मान लिया मैंने, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दिया उसने 20% का, तो फॉर्मूला क्या बना था हमारा, ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ रख दीजिए, ए कितना है 30%, माइनस में 20%, माइनस में 30 इंटू 20% और डिवाइड बाई में कितना 100। ये कितना बनेगा 10, 10 माइनस 6 कितना बनेगा, ये टोटल ये बनेगा 10 माइनस 6 यानी कि 4%। प्लस का आया तो 4% उसको क्या हुआ होगा, लाभ हो गया, यानी कि उसको क्या हुआ भाई प्रॉफिट। तो 4% क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ। यहाँ ऑप्शन में सिर्फ 4% है, लॉस ऑफ प्रॉफिट में नहीं दिया गया, तो 4% इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई दुकानदार एक वस्तु को 225 रुपये में खरीद कर 180 रुपये में बेचता है, यानी कि ये उसका क्या कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपका 225 रुपये है और सेलिंग प्राइस उसका कितना है 180 रुपये। तो हानि प्रतिशत ऑब्वियसली उसको हानि हुई है भाई, खरीदा उसने 225 में, बेचा उसने कितने में 180 में, तो कितने की हानि हुई 20 में से माइनस कर दीजिए, 2
825 माइनस 180 कितने रुपए की हानि हुई है इसको? 40 की। सॉरी कितने का आएगा? 45 बचेगा ना, 10 में से 5 गए 5। तो अब आपको ना हानि प्रतिशत में पूछी गई है, कितने की हानि होगी? 45 की। कितने पे होगी? 225 पे, इंटू में 100 कर दीजिए भाई इसको 5 पे, कितना है? 20%। तो उसको कितने की हानि हुई? 20% की। कौन सा ऑप्शन है 20%? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका है ना एग्जाम में पक्का पूछा जाता है भाई, ठीक है। मतलब ये जल्दी करने वाला तरीका भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, बट मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बताऊंगी। एक वस्तु को 2066 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि 2621 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का कितना है? 85% है। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट कंबाइन की गई है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट कंबाइन की गई हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 2066 इज 85% ऑफ द गेन इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल एट 2621। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको क्या करना है? क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है, उसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। पहले देखो मैं समझाने के लिए एक बार बता देती हूँ। 85% की वैल्यू निकाल दीजिए भाई, कितना होता है 85% कितना होगा? 85 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा? ये 2 0 17 17 बटे 20। देखो 5 पे चले जाइए, इसको 5 पे कट कर दीजिए, ये बनेगा 17/20। अब यहाँ से आप एक चीज देखिए, मैं मान लेती हूँ कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? सीपी लिख दिया अभी मैंने डायरेक्ट। अब मैं क्या करती हूँ? टोटल उस पे होने वाला लाभ या हानि माइनस करती हूँ। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सीपी। और उसको कितने में बेचा भाई उसने? 2666 रुपये में। अब मैं कॉस्ट प्राइस में से उसका सेलिंग प्राइस माइनस कर दूँ तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ वो निकल जाएगी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ से? अब ये देखिए भाई, उसके बाद उसने उसी वस्तु पर बेचने पर, यानी कि उस वस्तु का जो दूसरी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य कितना है? 2621 रुपये। और क्रय मूल्य तो उसका भी कितना है भाई? सीपी है। अब मैं विक्रय मूल्य से मैं क्रय मूल्य माइनस कर दिया, ठीक है। अब उसको उसने क्या बोला है, ये देखिए, उस वस्तु पर बेचने वाली हानि 2621 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का, देखो पहले उसको हानि हुई तो क्या अभी उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और उसका सेलिंग प्राइस कम है, उसको पहले हानि होगी। उसके बाद उसको क्या हुआ भाई? उस पर होने वाले लाभ का कितना भाई? वो 85% है। अब मैं देखिए इसको इक्वल टू इनटू में इसका 85% है ना, ये वैल्यू इस टोटल का कितना है? 85%। अब 85% कितना है? 85% को कितना लिख सकते हो मैं? 17/20। बस ये लाइन है भाई समझने की, जिसको ये लाइन समझ आ गई क्वेश्चन सॉल्व उसका हो गया अभी, ठीक है। ये सिर्फ ये लाइन आपको समझनी है, यहाँ तक मैंने एक लाइन बनाई है भाई, ठीक है। ये उस वस्तु का क्या है? आपका विक्रय मूल्य है। और ये आपका क्या था? ये वस्तु का आपका क्या है? मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया, ये उसका विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में से मैंने विक्रय मूल्य को माइनस कर दिया। वो किसके इक्वल होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू में कितना? क्योंकि उसने क्या बोला था? 85% का उसको क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था, इसलिए 85% की मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी। और ये दोनों बराबर हुए क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि वो उसके बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पे पूरी इक्वेशन में आपको सीपी दिख रहा होगा, तो सीपी को कैलकुलेट कर दीजिए बस। यहाँ से देखिए इस 20 को इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 20 सीपी हो जाएगा, और यहाँ से 17 की मल्टीप्लाई करोगे तो 17, ठीक है। तो 20 और 17 कितना बजाएगा? 37। तो 37 सीपी किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से सिर्फ इसकी 20 से इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 2066 इंटू 20 प्लस में इसकी साइड करोगे तो कितना बनेगा? ये 2621 इंटू में 70। अब यहाँ से ये 17 उसके नीचे ले जाएं बस। 2620 प्लस 2621 गुना में 17 डिवाइड बाय में 37। बस इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा भाई 2321 रुपये। बस आपका जो मेन लाइन है भाई, मैं इसको अलग से लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये लाइन है भाई, आपको सिर्फ ये लाइन समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपका डार्क कर दिया भाई सेकंड कलर से।
ये अब किसी को ये डाउट हो कि ये 17/20 कहाँ आया है, तो ये आपकी 85% की वैल्यू कितनी है आपकी 17/20। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, जिसको ये लाइन समझ आई क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विनेश अपने मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर और 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर क्या करती है, खर्च करती है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपये के खर्चे की, यानी कि 18,000 रुपये के खर्चे की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपये उधार लेने पड़े, तो उसकी मासिक इनकम कितनी है भाई, उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, यहाँ पे भाई विनग्रेस ने अपनी ना मासिक आय टोटल बता दी भाई, जितनी भी थी उसकी, उसमें से उसने परसेंटेज बता दिया कि खाने पे, मकान पे, मनोरंजन पे और परिवहन पे वो कितना खर्च करती है। लेकिन उसको फिर भी 18,000 रुपये की पूर्ति के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने बाहर से पैसे उधार लेने पड़े हुए साहूकार से, उसने पैसे लिए 12,000 रुपये। तो हमें ये बताना है कि उसकी मंथली इनकम कितनी थी कि भाई इतना खर्च करने के बाद भी उसको बाहर से पैसे लेने पड़े। ठीक है, तो उसकी पूरी आपकी मासिक आय कितनी है वो आपको क्या है बताना है भाई, मंथली इनकम कितनी है। अभी देखिए टोटल 100% होती है कोई चीज़, टोटल कितनी होती है 100%। इसमें से मैं माइनस करती हूँ, कितना लगाया उसने 42 लगाया भाई खाने पे, 16% लगाया उसने मकान पे, 11% लगाया उसने मनोरंजन पे और 7% लगाया उसने किस परिवहन पे। तो टोटल कितना बचेगा भाई, ये 100 माइनस ये बना आपका 76, तो ये टोटल बना आपका 24%। तो अब जितना भी बचा था ना, वो सेविंग उसके पास कितनी बची थी, 18,000 रुपये बचे थे, है ना। जो सेविंग बची थी 24,000, वो किसके इक्वल है, टोटल उसके पास थे तो कितने 18,000 रुपये खर्च करने के लिए, उसने फिर भी 12,000 रुपये किससे लिए भी, साहूकार से लिए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 12,000 के। जहाँ तक किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। अब आगे क्या कीजिएगा, ये देखिए ये 24% किसके इक्वल आ जाएगा, 18 माइनस 12 कितना बनेगा 6,000। तो यहाँ से 4% की वैल्यू निकाल दीजिए, आसानी के लिए बताई गई मैंने बस। ठीक है, कितना आ जाएगा 1,000 रुपये। अब हमें टोटल कितना चाहिए, 100% चाहिए टोटल। हमें वैल्यू तो इनकम तो पूरी 100% निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 से गुना कर दीजिए कि 4 इन 100 पे कैसे जाएगा 25 पे, तो 25 इंटू 1000 कितना बनेगा भाई 25,000 रुपये। तो उसकी मंथली इनकम कितनी थी भाई 25,000 रुपये थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बल्ब निर्माता ने पाया कि कुल उत्पादन का 13% क्या अभी दोषपूर्ण है, यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या कितनी है 4,524 है। तो दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए बल्ब मैन्युफैक्चर फाउंड एट 13% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट वाज डिफेक्टेड एंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टेड प्रोडक्ट इज 4,524, फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टेड प्रोडक्ट कितने होंगे। अब ये देखिए आपके जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट हैं, डिफेक्टेड कितने हैं आपके 13%, नॉन डिफेक्टेड कितने बचेंगे 100 माइनस 13 यानी कि 87%। अब वो 87% की वैल्यू इसने दे दी कि भाई नॉन डिफेक्टेड कितने हैं आपके 4,524, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,524 डिवाइड बाई 87। अब हमसे पूछा क्या गया है कि दोषपूर्णों की संख्या बतानी है। अब कितने थे डिफेक्टिव कितने थे 13%, तो 13% की वैल्यू निकाल दीजिए, कितनी आ जाएगी इंटू में 13% कर दीजिए, कितना बनेगा ये 87 चला गया भाई कितने पे 52 पे, तो यानी कि 52 इंटू 30 कितना बनेगा 676। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आया बी, 20 का सही हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, और भाई आप क्लास में आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए भाई, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए भाई, क्लास आपकी जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, शिक्षा विद सागर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपकी अमाउंट नहीं है भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सिर्फ अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करके जाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई। ठीक है, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए।